आज फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो पहले से लेकर अभी तक जो भी वो वादे जनता से जो वादे करते हैं, वादे करने के बाद में तोड़ते हैं, तो ये मेन बात है, ये बहुत गलत बात है। इसमें महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ये सरकार, और गुमराह करने से यहाँ का जो युवक वर्ग है, यहाँ के ऑफिशियल जो लोग हैं, शेतकरी जो लोग हैं, ये नाराज हो गए हैं ये इनके गुमराह करने से। एक सादा उदाहरण देता हूँ तुमको कि अभी एमपीएससी की जो अभी जो एग्जाम थी, और साल भर से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि हम एमपीएससी की एग्जाम देंगे, और उनको एक पीरियड दिया गया था। वो पीरियड में कोई 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब एग्जाम की समय आ गया, उस समय में एग्जाम के समय में इन्होंने उसको एग्जाम नहीं लिए, उसका यानी वो डेट खत्म करके और कोई डेट दे रहे थे। तो ये कैसा है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ है, और ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ होना ये बहुत बड़ी बुरी बात है। क्योंकि कोई भी बात अपन जो करते हैं, तो जिस समय जो एग्जाम है, बच्चे की जो एग्जाम है, एमपीएससी की हो या ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, जिस समय में उसका चॉकआउट है एग्जाम का, वो उसी पीरियड में उसकी एग्जाम होना चाहिए। उसी समय में अगर एग्जाम हो गई, तो बच्चा जो पढ़ाई करता है, जो मेहनत करता है उसके पीछे में कि हम पास होना जाएंगे, कल ऑफिसर बनेंगे, तो वो उसके पीछे उसकी जो मेहनत रहती है, वो मेहनत पूरी पानी में चली जाती है। इसलिए कैसा है कि ये आज महाराष्ट्र में बच्चों का, जो विद्यार्थियों का जो असंतोष है, वो जो असंतोष भड़क रहा है, ये बहुत बुरी तरह से सरकार को इसके पीछे हार खानी पड़ेगी। पूरे महाराष्ट्र में जो बिजली के बारे में जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने अपने विधानसभा सभा में बोले थे कि जो भी इलेक्ट्रिक का जो बिल है, किसी के भी बिल थकित जो बिल है वो काटने का नहीं, और उसको जैसे का वैसे रहने देने का। लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, अपने नागपुर जिले के जो पालक मंत्री है माननीय राउत, इन्होंने बोले हैं कि नहीं, ये अभी जो बिल काटे वो जब तक भरेंगे नहीं तब तक कटे रहना चाहिए। तो ये जैसे कैसे दुपड़ी हो गई दोनों में, तो ये दुपड़ी नहीं होना चाहिए। ये गोर गरीब के साथ में कैसा अन्याय है। जैसे आज गोर गरीब जनता को लग रहा था कि हमारे इलेक्ट्रिक के जो बिल है, बिल कम हो जाएंगे, तब अगर बिल कम हो जाएंगे तब हम भरेंगे। तो ये इंतजार कर रहे थे। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान और अच्छे एरिया में रहने वाला इंसान को आज 5-5 हजार 10-10 हजार इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है। तो ये आज गोर गरीब जनता से ये खिलवाड़ है, और ये गोर गरीब जनता से ऐसी इस टाइप का अगर खिलवाड़ करना, यानी जनता से धोखेबाजी होगी। तो जनता इसके आज नहीं कल जनता इसका उसको उत्तर देंगी कि तुमने हमारे साथ में ये खिलवाड़ किया, और ये सरकार को आगे इसका भुगतना पड़ेगा। ये भुगतान इतना जबरदस्त है, जनता का हो गया, बच्चों का, स्टूडेंट का हो गया, ये भुगतान ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी कैसा है, ये यहाँ पे यानी राजकारण नहीं है। इसका भारतीय जनता पार्टी का एक अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग पावर है, या भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो ये है, जैसे शैक्षणिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, या मजदूर क्षेत्र हो, या फैक्ट्री का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, ये कोई भी क्षेत्र में, ये पहले इनका जो है ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी के पास में। और इनका वो जो ग्रुप है वो पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा जो ग्रुप है, वो पढ़ा लिखा ग्रुप, वो बिल्कुल बराबर जिस हिसाब से जो आदमी जिधर में काम कर सकता है, उसको वो हिसाब से उनको वहाँ ट्रेन बनाते, और वहाँ के लोगों को वो ट्रेन बना के वो आगे उनको काम देते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र की जनता नहीं, लेकिन देश की जनता जो बेरोजगार है, सुशिक्षित बेरोजगार है, या जिसके पास में रोजगार है लेकिन रोजगार करने की उसमें पावर नहीं है, ऐसे लोगों को भी काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और बहुत अच्छा पैमाने पे अपना भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है। और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी आगे जो गोर गरीब जनता को, इस देश के विद्यार्थियों को, या औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को आगे साथ में लेके चल रही है।